सो यहाँ पर एक मैंने डायग्राम ड्रा कर रखी है रिस्पायरेटरी सिस्टम की। सो रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या होना है, ऑक्सीजन ने एंटर होना है लंग्स के अंदर। हमारे जो मेन रिस्पायरेटरी ऑर्गन है वो क्या है, लंग्स हैं, ठीक है, फेफड़े। सो ऑक्सीजन को फेफड़ों के अंदर एंटर होना और फेफड़ों के अंदर लंग्स के अंदर ऑक्सीजन लंग्स के अंदर से पूरी बॉडी में जाएगी और वहाँ से फिर कार्बन डाइऑक्साइड वापस लंग्स के अंदर आएगी और लंग्स से फिर कार्बन डाइऑक्साइड मुंह के बाहर चली जाएगी। सो ये प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, नोज और माउथ, इन दोनों स्ट्रक्चर से स्टार्ट होता है, ऑर्गन से स्टार्ट होता है। नोज यहाँ पर आप जानते हैं नोज एक्सटर्नल ऑर्गन है, माउथ भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। सो नोज के अंदर की जो कैविटी है, खाली रीजन है, उसे नेजल कैविटी कहा जाता है। यहाँ से एयर हम इंटेक कर सकते हैं, या ओरल कैविटी, या मुंह से हम सांस ले सकते हैं। फिर यहाँ पर जो पीछे का पोर्शन है, गले का जो पोर्शन है, उसे फेरिंग्स कहा जाता है। ये नाक और मुंह के बीचों बीच पाया जाता है। इसके फर्दर कुछ पार्ट्स हैं, नेक्स्ट वीडियोस में आपको क्लियर हो जाएगा। फिर फेरिंग्स के नीचे आ जाता है लैरिंग्स, जो कि एक्चुअल में सांस से रिलेटेड वाला एक स्ट्रक्चर है, एक पार्ट है। फेरिंग्स जो है वो खाने के साथ भी उसका ताल्लुक है और सांस के साथ भी उसका ताल्लुक है, जबकि लैरिंग्स जो है वो उसका ताल्लुक खास करके रिस्पायरेटरी सिस्टम के साथ है, सांस के साथ है। और लैरिंग्स के अंदर ही वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है, जहाँ से हमारी साउंड निकलती है। ये सारे प्रोसेसेस हम स्टडी करेंगे। फिर नीचे एक पूरा पाइप जैसी स्ट्रक्चर होती है, जैसे रिंग लाइक पाइप होता है ना, उस जैसी एक स्ट्रक्चर होती है, उसे ट्रैकिया कहा जाता है, सांस की नाली उर्दू में हम इसे कहते हैं। सो ये इस तरीके से फोल्डिंग रिंग सी स्ट्रक्चर होती है ट्रैकिया। 2 to 4 इंचेस इसकी लेंथ होती है, आगे डिटेल से स्टडी करते जाएंगे। सो ट्रैकिया जाकर नीचे 2 ब्रोंकाई में डिवाइडेड हो जाता है। 2 ब्रोंकाई, क्योंकि हमारे 2 लंग्स होते हैं ना, लेफ्ट लंग एंड राइट लंग। सो ब्रोंकाई जो हैं वो स्मॉलर ट्यूब्स हैं ट्रैकिया की एक्चुअल में, जो डिवाइड हो जाती हैं। सो हेयर वी हैव ब्रोंकाई एंड ब्रोंकाई फिर अंदर जाकर फर्दर स्मॉलर फाइन ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं। ये एक्चुअल में ट्यूब है जो कि एयर को कैरी कर रही हैं, ट्यूब्स हैं, ठीक है। फिर ग्रीन कलर में जहाँ पर आपको जो ट्यूब्स नजर आ रही हैं पतली पतली, इनको ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। जैसे हम वैन होती हैं और वेन्यूल्स कहते हैं, आर्टरीज फर्दर स्मॉलर ब्रांचेस में आर्ट्रियोल्स में डिवाइड होती हैं। इस तरीके से ब्रोंकाई जो है वो ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाती हैं। और ब्रोंक्यूल्स के एंड पर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे एल्वियोलाई कहा जाता है। सो यहाँ पर रेड कलर की सैक लाइक स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रही है, ये क्या है, एल्वियोलाई हैं। यहाँ पर जाकर गैसियस एक्सचेंज होती है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है बॉडी के अंदर शामिल होती है। बॉडी के अंदर कैसे शामिल होती है, यानी इन एल्वियोलाइज के ऊपर कैपिलरीज होती हैं, पतली पतली रगें होती हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है, और फिर कैपिलरीज ब्लड डेफिनेटली हार्ट की तरफ जाएगा और हार्ट से पूरी बॉडी में जाएगा, और इस तरीके से ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पूरी बॉडी में हो रही होती है। सो यहाँ पर एल्वियोलाइज आ जाती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड भी दोबारा से एल्वियोलाई में आती है, और एल्वियोलाई से फिर ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से फिर माउथ में होते हुए बाहर निकल जाती है बॉडी से। सो ये एक जनरल सा मैकेनिज्म है। इसके अलावा यहाँ पर ये मैंने कुछ डॉट लाइक स्ट्रक्चर ड्रा कर रखी है। एक्चुअली में ये रिब्स होती हैं, ये इस तरीके से ऊपर आई होती हैं, ठीक है, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती हैं लंग्स को, हार्ट को। और यहाँ पर जो आपको ये लेफ्ट लंग नजर आ रहा है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऐसे पीछे की तरफ इनफोल्ड किया है, यानी यहाँ पर हार्ट के लिए स्पेस होती है, इसीलिए हम बोलते हैं ना हार्ट जो है लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, तो लेफ्ट जो लंग है वो थोड़ा सा पतला होता है, यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट होता है। फिर रिब्स के अंदर क्या होते हैं, इंटरकोस्टल मसल प्रेजेंट होते हैं। इंटरकोस्टल मसल कहाँ पर, पसलियों के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इन बिटवीन प्रेजेंट होते हैं। कौन से मसल, इंटरकोस्टल मसल। इसके नीचे यहां पर डायफ्राम प्रेजेंट होता है, और डायफ्राम हमने स्टडी किया कि रिस्पायरेटरी सिस्टम को एब्डोमिनल सिस्टम से सेपरेट करता है, और ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स भी होता है। यानी जब हम सांस लेते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट होकर सिकुड़ जाता है, और सांस बाहर निकालते हैं तो ये अपनी डोम शेप स्ट्रक्चर दोबारा से मेंटेन कर लेते हैं, गुंबद नुमा इसकी स्ट्रक्चर होती है। सो ये एक सिंपली इंट्रोडक्शन करवाया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर थोड़ा सा डिटेल में हम इन स्ट्रक्चर्स में जाएंगे और इनके फंक्शन को भी डिटेल से स्टडी करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।